बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम। कैलकुलस में हम चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 जो है हमने किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपका है इस टॉपिक से रिलेटेड, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो आप उसको किस तरह डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को किस तरह डिफाइन करते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व्स, एंगल बिटवीन two curves at their point of intersection, at their point of intersection, point of intersection is the angle between their tangent line, between their tangent lines। मतलब क्या लिखा है मैंने कि दो कर्व के दरमियान जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करती हैं उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल जो है उनके उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ड्रा किए जाने वाला जो टेंजेंट लाइन है, दोनों की जो टेंजेंट लाइन है, उन दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो जो है वो वाला जो एंगल है वो उनकी एंगल बिटवीन दी कर्व्स को शो करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास ये कर्व है पैराबोला y² = 4ax और एक पैराबोला हमारे पास ये है। अब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, एक ये है एक ये है। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऊपर वाला ये वाला जो पैराबोला है, इस पैराबोला के लिए जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है और ये वाला जो पैराबोला है इसके लिए जो टेंजेंट है वो वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल है। लिहाजा ओरिजिन के ऊपर जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगी तो 90 डिग्री पर कट करेंगी, ये मतलब है। इन दी सिमिलर वे आप यहाँ पर देखें, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी है, यहाँ पर ड्रा करें तो ये टेंजेंट लाइन बनती है। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे वाले पर अब, और दूसरी अगर ये ऊपर वाले जो पैराबोला है इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन अगर पास करें इस पॉइंट से तो ये बनेगी। ठीक है, अब इन दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, अगर इसका नाम थीटा है तो थीटा यहाँ पर शो कर रहा है इन दोनों कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को। यानी दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से मुराद ये है कि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रा की जाए तो जो एंगल बनेगा उनकी टेंजेंट लाइन के दरमियान वही एंगल उनकी कर्व के दरमियान होगा। ठीक है, अब आपकी बुक में क्या है जी, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको दो कर्व दी हुई हैं, एक है x² = 4ay और एक है y² = 4ax। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड दी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दी कर्व्स अदर देन 0 0। ठीक है, तो आपके पास पहली कर्व है, लेट x² = 4ay, इस कर्व का नाम हम 1 रख लेते हैं। सेकंड कर्व इज y² = 4ax, इसका नाम आप 2 रख लें। अब इन दोनों कर्व के दरमियान आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। ये देखते हैं कि ये दोनों कहाँ कहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वन y की वैल्यू आएगी आपके पास x² / 4a के इक्वल। इस y की वैल्यू को आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें,
दिस इम्प्लाइज y square इज हेयर x square ओवर 4a होल स्क्वायर इक्वल टू आगे आ जाएगा 4ax, ठीक है। दिस विल बिकम x की पावर 4 x रेज़ टू पावर 4 ओवर 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 16a स्क्वायर को दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करवा दें, वो बन जाएगा 64a क्यूब x। दिस विल बिकम x की पावर 4 इक्वल टू 64a रेज़ टू पावर 3x। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास x रेज़ टू पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल टू 0। बाय टेकिंग कॉमन x वी हैव x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर, और यहाँ से अगर आप इसको करें सॉल्व तो x क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब। दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 4a। x की वैल्यू बाय टेकिंग क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4a आ जाएगी। अब इस वैल्यू के लिए आप y निकालेंगे, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू को जब आप 0 को यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y आपका 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक होगी बात ये। व्हेन x इज इक्वल टू 4a, और जब आप x की वैल्यू 4a को यहाँ पर पुट करोगे अपनी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आपके पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आपके पास y कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4a, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे वो क्या आएगा देखें ज़रा। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि इन दोनों कर्व का ग्राफ कौन सा है। ये जो आपके पास है दिस वन, दिस इज अ ग्राफ ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड दिस वन इज ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आते हैं निकलते हुए, देखिए ना। एक तो आ गया x0 y0, जब आपने x इक्वल टू 4a को पुट किया तो y की 2 वैल्यूज आई प्लस माइनस 4a। तो इस हिसाब से तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 बनने चाहिए, 0 0 और एक। जब आपने x 4a पुट किया तो y निकला प्लस माइनस 4a। लेकिन आपको फिगर से नज़र आ रहा है कि इसके 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक 0 0 है और एक ये है पहले क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जब आप x यहाँ पर 4a रखेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव 4a लेंगे, माइनस 4a वाली नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ग्राफ आपको मतलब ये वाला जो आपका है x 4a और y माइनस 4a, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, चौथा क्वाड्रेंट। तो चौथे क्वाड्रेंट में कर्व पास जरूर करती है लेकिन उसको कट नहीं करती, ठीक है। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 निकलते हैं, एक 0 0 है और एक है 4a और माइनस 4a, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4a माइनस 4a। क्लियर होगी बात क्या नहीं, सही है। तो ये वाला फिर सॉरी 4a प्लस 4a सॉरी, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आए हैं। अब उसने कहा था कि आपने एंगल बिटवीन दी कर्व मालूम करनी है अदर देन 0 0, इसके अलावा। तो मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है 4a। इसके ऊपर आपने दोनों टेंजेंट जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं उनके दरमियान आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं, टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं दोनों कर्व के लिए। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव 2x इज इक्वल टू 4a dy बाई dx। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2x ओवर 4a, ठीक है। अब इसमें आप पुट कर दें, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x बाई 2a। इसमें ये वाला पॉइंट आप पुट करें x 4a y 4a, x की वैल्यू 4a पुट करनी है आपने 4a ओवर 2a
तो m आपके पास कितना निकल आएगा, 2 के बराबर आ जाएगी स्लोप। ठीक है, इन द सिमिलर वे यहाँ पर आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, वो अब आप लिख लीजिएगा, वो आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा 4a ओवर 2y, दिस विल बिकम 2a ओवर y। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, सेकंड स्लोप आपको बस निकल आएगी 2a ओवर y, y हमारा कितना है 4a के बराबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, a से कट जाएगा यहाँ से 1/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अच्छा, इसे आप स्लोप नंबर 1 कह दें, इसे आप स्लोप नंबर 2 कह दें। अब आगे आप लिखें लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। दोनों कर्व के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम थीटा हमने रख लिया, विच इज़ गिवन बाय टेन थीटा इक्वल टू, आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 एनालिटिक ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, उसमें ये आप फार्मूला पढ़ के आए हैं m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2, दो लाइंस के दरमियान एंगल जो है। तो m1 आपके पास आ गया यहाँ पर 2, m2 आपके पास आ गया 1/2 ओवर 1 प्लस m1 आपके पास 2 है, m1 1/2 है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके ज़हन में अगर ये बात आ रही है कि हमने m1 को पहले लिखना है या m2 को पहले लिखना है, तो उसका वैसे तरीकाकार ये होता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लें। वैसे असल तरीकाकार ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लें, ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है, इसकी स्लोप आपने पहले लिखनी है। लेकिन अगर उसका बेहतरीन हाल ये भी है कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का डर है ना, आप इन दोनों को इसका एब्सोल्यूट लगा दें, इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगाएंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपके पास 2 to the 4 3/2 ओवर, ये आ जाएगा आपके पास नीचे 2, दिस विल बिकम 3/4, और 3/4 का मतलब है 0.75। कैलकुलेटर से आप इसका इन्वर्स ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75, ये आपका 36 डिग्री और मेरे ख्याल से 52 मिनट या 42 मिनट बनते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। इस तरीके से आपने दो कर्व के दरमियान एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपने मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन आपकी असाइनमेंट है। ये बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें दो कर्व जो आपको दी हैं वो है पहली x² माइनस y² इक्वल टू a², और सेकंड है x² प्लस y² इक्वल टू √2 टाइम a का स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले वही कि हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने हैं। तो फर्स्टली वी विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 1 and 2 बाय एडिंग 1 and 2 वी हैव, दोनों को अगर आप ऐड कर लें, अब वो लाइन आप लिख लीजिएगा बाय एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2x² इक्वल टू, यह आ जाएगा a² 1 प्लस √2, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से a² आप कॉमन निकाल लेंगे, या 1 प्लस √2 रह जाएगा। यहाँ से आपके पास x² की वैल्यू आ जाएगी a²/2 इंटू 1 प्लस √2। आगे आपने x निकालना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, लेकिन इसको इतना ही रहने दें, ज़्यादा अंडर रूट लेंगे काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये। ठीक है, और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, अब दोनों को क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 2 को 1 को अगर आप माइनस कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी हैव, तो ये बन जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू √2a का स्क्वायर। इसमें से आपने माइनस कर दिया x² माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू a² को, तो जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बिकम 2y² माइनस, बाय टेकिंग a² एज अ कॉमन, दिस विल बिकम √2 माइनस 1, और यहाँ से आपके पास y² आ जाएगा जी, y² इक्वल टू a² बाई 2 इंटू √2 माइनस 1।
ठीक है। नेक्स्ट वी फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1 को आप एक्स के लाभ से डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 2 से दोनों तरफ आप डिवाइड करवा देंगे और ये बन जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा x ओवर y, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं वो यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पर अगर आप x का अंडर रूट लेकर वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ से, वो फिर सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप लिखें यहाँ पर कि लेट पी एक्स वाई बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका नाम पी एक्स वाई रख लें। यहाँ पर पी एक्स वाई रखने की वजह रखने की ये है कि मैं उन पॉइंट को यहाँ पर पुट नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट, ये आंसर एक्स वाई की फॉर्म में ही रहे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इस पॉइंट पी को पुट करेंगे इस डेरिवेटिव में, डी वाई बाई डी एक्स को ऐड पॉइंट पी मालूम करेंगे तो वो फिर वो एक्स ओवर वाई की फॉर्म में ही रह जाएगा। तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। इसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ये पहली क्वेश्चन की, इसे m1 से डिनोट कर लें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं ये पॉइंट को पुट नहीं करना चाहता अंडर रूट की शक्ल में, वो मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ ये एक्स वाई की फॉर्म में रहे। तो उसके लिए मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पी एक्स वाई रख लिया, ठीक है। पी एक्स वन वाई वन रख लें, नो प्रॉब्लम। टारगेट तो ये है मेरा कि मैं ये पॉइंट नहीं पुट करना चाहता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगेन आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आपके पास जो इस मरतबा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आ जाएगी माइनस एक्स ओवर वाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आएगी इस मरतबा पॉइंट पी को पुट करके यही माइनस एक्स ओवर वाई। क्लियर होगी बात कि नहीं? मैं बता रहा हूँ आप पॉइंट पी एक्स वन वाई वन भी कर सकते हैं, सही है, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अच्छा, अब अगली बात, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व, वो आप लाइन लिख लेंगे। देन थीटा इज गिवन बाय टेन थीटा इक्वल टू। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं जो पहले भी आपको बता चुका हूँ किस स्लोप को आपने पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। एक तो मैंने ये है कि आप एब्सोल्यूट लगा दें, दूसरा ये है कि आप ये कोशिश करें जो स्लोप पॉजिटिव वाली है उसको आप पहले लिखें, नेगेटिव वाली को बाद में लिखें, ठीक है। ये भी ये बस याद रखें। बड़ा नंबर है, जैसे वहाँ पर m1 जो था वो 2 था, m2 1/2 था, तो मैंने m1 को पहले लिखा है, ठीक है। तो m1 पॉजिटिव स्लोप है, उसको पहले लिखें, m2 को आप बाद लिख लें, ओवर 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपके पास m1 कितना है, x ओवर y है, और m2 कितना है, माइनस एक्स ओवर वाई है, वो हो जाएगा प्लस एक्स ओवर वाई, माइनस एक्स ओवर वाई। 1 प्लस m1 है हमारे पास x ओवर वाई, और m2 है माइनस एक्स ओवर वाई। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, यहाँ से टेन थीटा आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम एक्स ओवर वाई, दिस विल बिकम 2 टाइम एक्स ओवर वाई, और ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर। क्लियर? आपने वो एलसीएम ले लिया ना, सही है। तो ये आपके पास जनाब मोहतरम आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 2x ओवर वाई इंटू वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 2xy ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब आपको टेन थीटा आ गया। अब थीटा का निकालना है, थीटा निकालने के लिए जनाब अब यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू को पुट आउट करेंगे। अब वो कैसे करनी है वो तो देखते हैं। आप देखें फ्रॉम 1, क्वेश्चन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पर हमें चाहिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, कैसे क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर के बराबर।
जारी सी बात है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस कॉमन निकाल लिया। अगली चीज़ 2xy, ये अब आपने वैल्यू निकालनी है। ये ज़रा देखें अब आप, ये थोड़ा सा मुश्किल है काम। 2xy इक्वल टू 2xy की आपने वैल्यू निकालनी है ना, 2xy की आपने वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करें कि भाई जान, ये हमारे पास अब पड़ा है एक्स स्क्वायर और ये है मेरे पास वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या अब आप चाहे अंडर रूट भी ले सकते हैं। हेयर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2, और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास निकली है ए स्क्वायर बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ से याद है आपके पास 2 टू द 4 ऊपर बन गया a की पावर 4 ओवर 4, और इस पर आप फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 1 प्लस अंडर 2 है ना, इसे आप लिख सकते हैं अंडर 2 प्लस 1, वो है अंडर 2 माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया आपने, ये आ गया a की पावर 4 ओवर 4, ये बन जाएगा आपके पास 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 इज़ 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 4 ओवर 4 अंडर बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 विद प्लस माइनस साइन। ठीक है, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2xy इक्वल टू प्लस माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर? लें जी, अब बस अब ये वैल्यूज आपके पास 2xy की भी वैल्यू निकाल ली हमने, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल ली है, इसमें वैल्यू पुट आउट कर देते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज tan थीटा इक्वल टू 2xy। व्हाट इज 2xy? 2xy आएगा प्लस माइनस ए का स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो हमारे पास है माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा? प्लस माइनस 1। ठीक है, नहीं जी, व्हेन tan थीटा इक्वल टू 1 और व्हेन tan थीटा इक्वल टू माइनस 1, जब tan थीटा 1 के बराबर है तो थीटा यहाँ से निकलेगा, आपके पास कैलकुलेटर है 45 डिग्री। ठीक है, और जब tan थीटा यहाँ से निकलेगा -1 है, तो फिर आपके पास यहाँ थीटा आएगा 135 डिग्री। 135। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, क्वेश्चन तो ये ख़त्म हो गया है। अब आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि मैंने जैसे कहा कि आप यहाँ पर एब्सोल्यूट लगा लेते हैं फार्मूले के ऊपर। अगर हम यहाँ पर एब्सोल्यूट लगा लेते हैं तो एब्सोल्यूट लगाने के बाद ज़ाहिर बात है, चूँकि इधर आपका एब्सोल्यूट लगा होगा इसके ऊपर, तो ये tan थीटा के ऐसे आएगा एब्सोल्यूट लगाने से। अब एब्सोल्यूट लगाने के बाद ये प्लस माइनस का एब्सोल्यूट आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस का प्लस 1 हो या -1 हो, उसका एब्सोल्यूट प्लस 1 हो गया, तो फिर थीटा की वैल्यू सिर्फ आएगी 45 डिग्री। ऐसी है ना बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही? और यही एक ही आंसर आपके पास बुक में लिखा हुआ है, वो वाला आंसर नहीं है। अब वो वाला आंसर है क्या? असल में आपने सेकंड ईयर में जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था तो 2 लाइंस के दरमियान आप एंगल मालूम करते थे। अब 2 लाइंस के दरमियान एंगल पर एक कहीं पर उसने एक बात ये भी लिखी हुई थी कि फाइंड आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखो आपको से एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये आ रही है। फर्ज करो इनके दरमियान ये वाला एंगल जो है वो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है, तो मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला जो एंगल रिमेनिंग एंगल होगा, तो रिमेनिंग एंगल कैसे है? एक पूरी लाइन के ऊपर एंगल होता है 180 डिग्री, तो 180 में से जब 45 को माइनस कर देंगे तो फिर कितना रह जाएगा? 135 डिग्री। तो असल में यहाँ पर जो केस आ रहा है ना वो ये वाला है। ठीक है, तो लेकिन मैंने बताया कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट लगा देंगे, एब्सोल्यूट लगाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। यही आंसर उसने पीछे लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये जनाब मोहतरम आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में मैं थोड़ी सी आपको हिंट बता देता हूँ। ठीक है, आप उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जो एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट उसमें आएगा वो मैं आपको ऐसा शेयर करता हूँ यहाँ पर। ले बेटा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसमें आपको जो कर्व दी हैं वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर एक्स वाई। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 निकलेंगे, एक है 0 0 और एक है 2 की पावर 2/3a
और 2 की पावर 1/3a, ये वाला ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब आप जब इनके दरमियान मालूम करेंगे ना एंगल, तो आपकी एक स्लोप निकलेगी m1 = 1/2 की पावर 4/3, ठीक है, और एक स्लोप आपके निकलेगी इन्फिनिटी। हाँ, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ जो बतानी है वो इन्फिनिटी की वजह से आपको बता रहा हूँ मैं। जब इन्फिनिटी निकलेगी ना, तो आपने इस फार्मूले में ना, जो ये जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये एंगल निकालने का फार्मूला है, इसमें चूँकि आपकी जो सेकंड स्लोप निकली है वो इन्फिनिटी है ना, तो मैंने क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को ना m2 पर डिवाइड करवा दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ताकि डिनोमिनेटर में ना ये m2 आ जाए। बात समझ आ रही है? इस मरतबा मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया है कि आप जो उनसी मर्जी स्लोप का पहले लिख सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने क्या किया है, ज़ाहरी तौर पर देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने m1 से डिवाइड करवाया। नहीं, m2 से डिवाइड करवाना है। आपकी स्लोप जो है वो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी वाली आनी चाहिए। जब वो इन्फिनिटी में आ जाएगी तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। आप एहतियातन, आपको मैंने बताया कि आप ये वाला इस तरह एब्सोल्यूट लगा के रखें, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा खुद ब खुद ही। क्लियर है? तो ये आपने इस तरीके से इसको करना है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? बस, तो लें जी, आज का लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।